I remember a small garden, or you can say a play area, at the backside of my school. I remember how its plants and flowers glow in the sunlight around 11 in the morning. I remember my colony streets around 4 in the afternoon and how they get so quiet. I remember coming back from a gaming shop at that time, wandering through the silent streets, thinking what will I say to my mom. वक्त ये वो समंदर है जिसमें ज़िंदगी की कश्ती हिचकोले खाते एक बेयकीनी के आलम में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही है। मंजिल क्या है इस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन Want we supposed to watch a vlog about Gujranwala? Yes, we were, but this one's a bit unusual. मुझसे पहले इन रस्तों और शाहराहों से कितने लोग गुजरे, इस शहर के उफ़ुक़ पर कितने सूरज तुलू और गुरूब हुए, कितनी दास्तानें बनती और बिगड़ती रहीं। लोग बहुत कुछ बताते हैं, किताबों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मेरी आंखों देखी सच्चाई की मुद्दत ज़्यादा तवील है। आँख खोलने से लेकर शऊर की पहली सीढ़ी पर कदम रखने तक, और शऊर के कोई 10-12 सालों में मैंने शहर से अपने ताल्लुक़ को कई बार बनते बिगड़ते और निखरते संवरते देखा। मुझे इससे कई बार मोहब्बत हुई और कई बार मैं महीनों इससे दूर रहा। लाली मोरी लाल की तुझा ठिदी खूने लेकिन वो कहते हैं ना कि आप किसी को उसके शहर से निकाल तो सकते हैं, लेकिन शहर को उसके दिल से नहीं निकाल सकते। तो गोया जैसे सूखे पत्ते दश्तो दर की खाक छानकर वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट आते हैं, मुझ जैसे आवारा मिजाज इंसान भी अपने शहर का रुख करते हैं। तेरे वेखण नूं चुख चरखा गली दे विच धावा वे मरिया तेरे वेखण नूं चुख चरखा गली दे विच धावा वे मरिया तेरे वेखण नूं चुख चरखा गली दे विच। मैं इस नज़रिए से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि जगहें और मकामात लोगों के होने से ही काबिल ज़िक्र और यादगार होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जगहें ख़ुद अपना एक तशख़्ख़ुस रखती हैं, और वो तशख़्ख़ुस किसी हद तक सब्जेक्टिव तो हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो मारूज़ी होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। और लाइक उनमें एक कशिश होती है जो हराने वाले को अपने हिसाब में ले लेती है, और वो आपको एक ख़ास किस्म की कैफियत से दो चार कर देती है। मतलब आई एम नॉट श्योर कि जो है ना वो आप अपने शहर के साथ जो आपके जो जज्बात होते हैं, आप उनको आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, बट आई थिंक दे शुड, including me. And because of this project I'm thinking a lot about Gujranwala, क्योंकि पहले मैं नहीं सोचता था। तो या आई डू अग्री विद यू व्हेन आई थिंक अबाउट Gujranwala,
I think about home. देर भैया Home. मिक्स और And वो कोई नॉवलिस्टिक सा और वो नहीं। नॉवलिस्टिक यार वो सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो आइडिया ऑफ होम है ना, इन्हीं गलियों और चौराहों में घूमते और आवारागर्दी करते हम कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सब कुछ वैसा होता तो है लेकिन वैसा रहता नहीं। हम बदल जाते हैं या वक्त, और या फिर वक्त हमें और हमारे महसूसात को बदल देता है। अपने शहर के बारे में हम कुछ ऐसे जज्बात रखते हैं जो शायद हम ठीक तरह से कभी बयान नहीं कर। शायद वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ कंफर्ट, अपनों में होने का एहसास, एक आज़ादी सी होती है। गोया हर रास्ता आपको जानता है, आपके कदमों के निशानात से वाकिफ़ है और आप बस बेवकूफ़ खतर घूमते रहते हैं। I remember myself playing hide and seek in these quiet streets. Gujarat was very small then, or I think the world was. It was small and complete. It started from a bright day and ended at a starry night. I remember myself becoming conscious for the first time, smelling and feeling things, understanding facial expressions and the language of eyes. ज़िंदगी के सफ़र में वक्त का बहाव कब हमें कहाँ ले जाए किसे मालूम, और फिर वापस आते आते शायद सारी ज़िंदगी निकल जाती है। I was away from it and who knows I'll get away from it again, but no matter what, wherever life takes me, मेरा दिल इसी शहर की फ़िज़ाओं में धड़कता रहेगा। मेरी आँख इन्हीं गलियों के ख्वाब देखेगी और मेरे पैर इसी शहर की समत बढ़ते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं दुनिया घूमना चाहूँगा, एक साहिल से दूसरे साहिल तक, एक शहर से दूसरे शहर तक, लेकिन शायद आखिरकार मैं सबसे उकता जाऊँ और यहीं इस शहर में कहीं वाक़ई अपने घर के किसी कमरे में इत्मीनान से सोना चाहूँगा, जहाँ एक आशना से धूप की पुरलुत्फ़ हरारत से जब मेरी आँख खुले तो मुझे मालूम हो कि मैं अपने घर में हूँ, यहाँ से कहीं नहीं जाना और मेरे तमाम सफ़र यहीं आकर ख़त्म होते हैं।